बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हमारे मुल्क में 9 अप्रैल 2022 से जब हमारे प्यारे और मोहतरम लीडर को गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया गया, प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया हमारे अदारों ने, और हमारे ऊपर ये चोर डाकू जो हैं, जालिम कातिल जो हैं वो मुसल्लत किए हैं, तो इस आज़ादी की जद्दोजहद में मैं समझती हूँ कि अगर मेरे अंदर बोलने की ताकत और क़ुव्वत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है तो मैं ज़रूर अपना हिस्सा इसमें डाल लूँ, चाहे कितना ही कम क्यों ना हो। तो जो है हमारे मुल्क में जो ये मार्का है, ये ममासलत रखता है माजी के उस मार्के से जो सबसे अलमनाक, जो सबसे दर्दनाक जो है वो मुकाबला रहा, और वो है करबला का मार्का। करबला के मार्के से मैं क्यों जो है हमारे इस मार्के को जो ममासलत है मार्के करबला में और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद में जो ममासलत है, मैं इसको बयान करना चाहती हूँ कि जितनी भी गज़वात हुए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम के साथ किए हैं, वो तमाम गज़वात जो हैं वो काफिरों के ख़िलाफ़ हुए हैं, वो उन लोगों के ख़िलाफ़ हुए हैं जो बुतों को पूजते थे या जो यहूदी थे या जो मुशरिकीन मक्का थे। तो ये है कि लेकिन जो मार्का करबला है उसमें क्या था, उसमें यजीद जो है, यजीद के लाइन, यजीद के किरदार को जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। जो उसका जो इंतहाई शर्मनाक किरदार था कि वो सहाबी रसूल जनाब हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान का बेटा था, यानी सहाबी का बेटा था, लेकिन इक़्तिदार की हवस और इक़्तिदार का जो लालच और जो ताकत का जो एक नशा था ना, वो इतना उस पर हावी था कि वो लाइन बावजूद इसके कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था, मुसलमान बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन उसने क्या किया, उसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए जो है वो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो जंग की, जो अपने मतलब ताकत के बलबूते पर जो उसने 72 लाशें जो हैं वो गिराए अहले बैत अत्तहार के। तो इसके पीछे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी अपनी जान की, अपने तमाम प्यारों की जानों की, तो उसकी वजह क्या थी, उन्होंने यजीद को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? इसलिए कि यजीद के अमाल वो थे जो एक इस्लामी माशरे में या इस्लामी रियासत में नाकाबिले कबूल थे। यजीद शराब पीता था, यजीद बदकारियाँ करता था, जुल्म करता था, और जो था वो कत्ल करवाता था, और उसने जो अपनी हुकूमत है वो नाजायज़ तरीके से कायम की थी, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो चाहते थे कि वो बैत करें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और सैयदा फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हैं, और सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम के भी जो हैं वो बेटे हैं। तो उन्होंने जो उनकी तरबियत हुई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो अवाइल में तरबियत हुई अपने प्यारे पाक नाना हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में। फिर उसके बाद जो तरबियत हुई वो मौला अली करमुल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम की जो है वो सरपरस्ती में हुई, और इस तरह के बातिल के आगे डट जाना है, बातिल से डरना नहीं है। बातिल कुव्वतें जो हैं उनके आगे जान दे दो, कुर्बान हो जाओ, ज़िबा हो जाओ, लेकिन कभी भी सरनिगू ना हो बातिल के आगे।
چونکہ وہاں اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ حق پہ سمجھتے تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، اور وہ یزید کے جو کرتوت ہیں ان کو، ان سے وہ جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے ہمارا حکمران ہو جو صادق ہو، امین ہو، رحم دل ہو، عقل والا ہو، علم والا ہو، اور جو ایک ریاست کو ایک بہترین جو ہے ریاست بنانے والا ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں امیر غریب کے حقوق برابر ہوں، جس میں کسی پر ظلم نہ کیا جائے، ایسی عدالتیں ہوں کہ اگر کوئی امیر بھی کسی غریب پر ظلم کر دے تو غریب کو اسی طرح سے عدالتوں سے انصاف ملے، قاضی سے انصاف ملے جیسے کہ وہ امیر لوگوں کو ملتا ہے، جیسے کہ پیسے والے لوگوں کو یا مال و دولت رکھنے والے لوگوں کو انصاف ملتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو ستائے ہوئے تھے یزید اور اس کے جو وزیر سفیر جو تھے ان کے ظلم سے بہت تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ خلافت راشدہ جو تھی وہ رہی امام علی علیہ السلام تک، اور پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ جو ہیں وہ بھی خلیفہ بنے، اور وہ انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کے جو ہے خلاف جو ہے انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی جو ہے وہ بادشاہت قائم کر لی تھی، نہ کہ وہ عوام الناس کی بیعت سے آئے تھے بلکہ اپنی ہی طاقت کے بلبوتے پر آئے تھے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ علیہ السلام سے انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مقابلہ رکھا۔